लाहौर के इलाका कहना प्राइवेट हॉस्पिटल रेप के डॉक्टरों की गफलत से मरीज के बाजू को नाकारा बना दिया। मरीज मोहम्मद मोहसिन पेट दर्द की दवाई लेने के लिए रेप हॉस्पिटल गया तो डॉक्टरों ने पेट के अल्ट्रासाउंड करके कहा कि मरीज को कहाँ के ड्रिप लगेगी। ड्रिप लगाने के साथ ही मरीज की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। मरीज का बाजू काफ़ी स्वेल हो गया और बाजू काम करना छोड़ गया। जी, इस वक्त हमारे पास कारी मोहसिन साहब मौजूद हैं जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने सिर्फ एक ही रोश रखी है कि जो भी मरीज़ आता है फ़ौरन उसको ड्रिप या इंजेक्शन लगा देते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो मुतासिर हैं ये बता रहे हैं कि जी मैं काना नो में एक प्राइवेट हॉस्पिटल रेब हॉस्पिटल में गया। जाते ही मैंने उनको बोला कि मेरे मैदे की तकलीफ़ है और मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो उन्होंने मुझे चेक करने के बजाय फ़ौरन लटा के इंजेक्शन लगा दिया, बल्कि ड्रिप लगा दी। सब क्या मामला हुए, किस तरह हुए और इन हॉस्पिटल वालों ने आपके साथ जाते क्या किया? ये सर उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड मेरा किया है और उन लोगों ने मेरे सारा चेकअप किया है, ठीक है। और चेकअप क्या किया है, वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है उनकी चेकअप करने की। असल में वो चेकअप नहीं होता, बस वो पैसे कमाने का उन लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है अपना, ठीक है सर। उन लोगों ने मैदे का चेकअप किया और मैदे का चेकअप करके सर तो उन लोगों ने बताया कि आपको ड्रिपें लगेंगी, इंजेक्शन लगेंगे। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ड्रिपें और इंजेक्शन लगाए। और जब उन लोगों ने मुझे ड्रिप लगाई तो ड्रिप जब मुकम्मल हो गई उसके बाद एक नर्स आई, उसने मुझे बरनौले के अंदर ही जो है वो इंजेक्शन लगा दिया। और जब वो इंजेक्शन लगाया तो उसने बहुत ही फास्ट लगाया, इसको स्लो नहीं लगाते। हालांकि आपको जब उसने इंजेक्शन लगाया क्या डॉक्टर ने उनको कहा था कि जाके इंजेक्शन लगाएं, या को आपको डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन लगना है? और ये जो आपके बाजू पे हुआ है, जी सर, ये उनके इंजेक्शन लगने की वजह से हुआ है? जी सर, उनके इंजेक्शन लगने की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं अब कि ये क्या इन लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो पता नहीं वो रिपोर्ट जो बनी हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने पता नहीं वो कौन सा इंजेक्शन लगाया, मुझे भी नहीं पता, ठीक है सर। और जब उसने बहुत फास्ट ये इंजेक्शन लगाया है और फास्ट इंजेक्शन लगने की वजह से ये सारा यहाँ से ये जो वेन ये स्वेल होगी। और जब ये स्वेल हुई तो मुझे बहुत पेन हो रही थी। मैंने उन्हें बोला कि ये मिस आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया है। उसने ऐसे इसको थोड़ा सा मसल दिया और बोला कि ये बिल्कुल ठीक लगा, आपको वैसे गलत फहमी है। उन्होंने मुझे घर भेज दिया। सर मैं जब घर चला गया हूँ तो शाम हुई, शाम को सर ये पूरी मेरी बाजू जो है ये स्वेल होगी। तो मैं वापस दोबारा फिर शाम को आया तो उस टाइम तक जब शाम को आप वापस आए थे तो वो डॉक्टर साहब को जब आपने कि ये बताया कि जी मेरी बाजू टोटल स्वेल हो चुकी है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने क्या इसका जवाब दिया? सर उन्हें मैंने जब बताया तो उन्होंने मुझे सॉरी किया। उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई है, इंजेक्शन गलत लग गया है। तो मैंने उन्हें बोला कि अब ये सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसका कोई इलाज बताएं। उन्होंने कहा कि ये पेन किलर ले जाओ टैबलेट, ये आप यूज़ करें जब पेन होगी तो आप इसको बस गर्म पानी से धो दें, बस इसका ये। अच्छा, कितनी देर से उनके पास आप जा रही है? ये जो बाजू ख़राब हो गया आपका, जो परेशानी लगी हुई है आपको, इस पर जो प्रॉब्लम आ रही है, मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं आप, तो दोबारा फिर जब गए तो उन्होंने क्या आपके साथ रवैया अख्तियार किया? सर जब मैं उस टाइम गया था तो उन्होंने मुझे उसी टाइम बताया था कि यहाँ मेडिसिन खाने, ये बस खाएं पेन किलर, तो ये ज़्यादा इसका चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा सर। तो कितने दिन हो गए इंजेक्शन लगाए हुए आप? ये सर 5 तारीख को लगा था। तो आज इसका मतलब 22-23 तारीख हो गई है, उन 5 तारीख से लेकर अब तक ये ठीक नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। तो मज़ीद आप उनके पास गए हैं, रैब हॉस्पिटल वालों के पास? सर मेरा जाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि उन लोगों ने मेरा इलाज प्रॉपर नहीं करना। नहीं, जब गए तो उन्होंने कोई आपसे कोई तामन किया, या वो क्या कह रहे हैं कि जी ये ठीक किया है, हो जाएगा, आस्ता आस्ता हो जाएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि कह रहे थे आस्ता आस्ता हो जाएगा, तो आपने उनको बोला नहीं कि आपकी ये गलती है, इसको आप ठीक करें? सर मैंने उन्हें बोला कि ये गलती आपकी ठीक करें, उन्होंने बस सॉरी कहा कि उन्होंने ये मामला टाल दिया बस। अच्छा, जब आप एडमिट होने गए थे कितनी फ़ीस ली थी उन्होंने? सर पहले 1000 रुपये उन्होंने लिया था, उसके बाद फिर उन्होंने 800 रुपये लिया, फिर उसके बाद मेडिसिन के पैसे लिए, तकरीबन 3000 रुपये मेरा इसके ऊपर ये खर्चा आया। जी, आपने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे सादा लोगों को जो एक बार जाते हैं, रैब हॉस्पिटल काना नो में मौजूद है, आप देख रहे हैं कि रैब हॉस्पिटल में जो उनकी नर्सें क्वालिफाइड नहीं हैं, डॉक्टर जो क्वालिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि रूरल से एरिया है और ऐसे लोग जो अक्सर क्लिनिक्स या वो स्टाफ ऐसे रखते हैं जिनको बस इंजेक्शन थोड़ा बहुत लगाना आता है। तो साथ साथ देखें इंसानी को जानों के साथ वो खेल रहे हैं। कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, कोई जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं देता, जो कि खसूसी ज़रूरत है ऐसी एरिया में। बल्कि इंस्पेक्टर जो हैं, जो इस इलाके के इंस्पेक्टर हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो मंथली लेते हैं और खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के वो पर्दे पुश करना शुरू कर देते हैं और बड़ी कीमती जानें जो है कि ज़ाया हो रही हैं। इस पर खुदारा गौर करने की ज़रूरत है।